होते मूत्रामोहम कनक कारण रमणी गोचरम हेयरूपम नित्यानंदम नित्यम निरुपम गुणालंकृतम दिव्यबोधम चेतशीघ्रम परित परमात्मानं तदग्ररूपम लब्ध्वा धर्म प्रमुख कर्मणि निर्मलाय हे रूप ऐसा सनातन है कामिनी कंचन है कामिनी हे रूप જેને પ્રિય રૂપ રહ્યા છે એને એ રૂપ કરવું હું घुसे गयो। यहाँ तो कहते हैं कि हे रूप ऐसा कनक कामिनी संबंधी मोह और संबंधी मोह अपना चैतन्य स्वरूप आनंद मूर्ति भगवंत उसको छोड़कर कंचन ने कामिनी का मोह में पड़ा है तो उसे छोड़कर भाषा तो सैली है उसे छोड़कर तो अंदर उसे छोड़कर आत्मा का प्रेम અને आनंद का अनुभव हो ત્યારે कंचन कामिनी का मोह छूटेगा। एक चीज की महिमा आती है दूसरी चीज की महिमा छूट जाती है। एक आत्मा की महिमा मैं ये आनंद ज्ञान सब एक महात्मा भगवान परमेश्वर पर्याय में पर जाकर अपना स्वरूप को भूल जाते हैं तो अपना स्वरूप को जानने में कारण पर का प्रेम का छोड़ना बेस्ट आखिर दुनिया भी गई। कंचन ने कामिनी એટલે કે બાઈની લક્ષ્મી આદि અને સ્ત્રી આદि એનો મોહ ઉसे छोड़कर भाषा तो हम बजा रहे बाकी तो छोड़कर ये भी व्यवहार है। अपना आत्मा अतीन्द्रिय आनंद रूप उसका उसमें प्रेम में मोह छूट जाता है। मोह छोड़ना पड़ते नहीं तो उपदेश में तो ऐसे रीत आती है कि उसको छोड़ यहाँ लगने लगा न उसको छोड़। अरे तेरे जन्म मरण भव भ्रमण परिभ्रमण छोड़ना हो तो गति में भव में रजलते हैं। ये भव भ्रमण में छोड़ना हो तो ये बाजू परिभ्रमण का कारण लक्ष्मी नहीं थी बे બધું આવી ગયું। એનો મોહ એ મિથ્યાદ ભાવ है जिसमें बिल्कुल लाभ का कारण है नहीं नुकसान का कारण है। इसमें प्रेम बुद्धि ये नुकसान का मिथ्याद है। साधारण बात नहीं।
ભાષા તો કંચનને કામિની છે, પણ આત્મા સિવાય આના કોઈ પણ પર ચીજ में विशेष अधिक आश्चर्यकारी और सुख में बुद्धि रखने वाली कोई चीज हो तो एक चीज है, अपनी चीज पत्ते नहीं खाता। हाँ, આવો છે આનો અર્થ આખો સંસારનો પ્રેમ છોડ કંચન ને કામિની एक और अकंचन ने निर्दोष आनंद भगवान एना अनुभव करने के कारण पर वस्तु ये है, कंचन ने कामनी तो नाम दिया दो, तो सब पर वस्तु प्रति का मोह छोड़ दे। ये चीज, ये पर का मोह छोड़कर हे चीज निर्मल सुख के हेतु निर्मल आनंद न कारण, निर्मल आनंद का कारण परम गुरु द्वारा धर्म को प्राप्त करके परम गुरु ये समझ आवश्य, बाकी सच बात परम गुरु बिना क्या है नहीं। कहीं वाकड़ा सजना मिथ्यात्मा नाश बीजा वितराग त्रिलोकनाथ उसका साधु अथवा उसकी वाणी है वो परम गुरु ये एक बात ही बताते हैं, परमानंद का नाथ चैतन्य चमत्कार अनंत आनंद का सागर अंदर है, प्रभु अनंत आनंद स्वरूप तुम है, क्या पृथ्वी लगाने जिसमें दुख है स्वभाव का अनादर है, उसमें दुख है, ये पृथ्वी को छोड़। तो भावो થાય તો છોડે એમ કોઈ કે નહીં, કહેતા હતા અમરલાલ ભાવો છે પણ કેદી બાપુ ભાઈ તું એક જ ચીજ પોતે વરના સંબંધ વિનાની एक ही चीज तुम्हें अंदर है, दो बातें है ही नहीं, धर्म ने राग नहीं, तेरी चीज है ही नहीं। ये कहते हैं ये चीज निर्मल सुख के हेतु, आप निर्मल क्या लिया कि इंद्रिय का सुख जहर है, दुख है। अपना सिवाय परमा कोई पण प्रति शरीर इंद्रिया पैसा आबरू उसमें कहीं पण प्रेम लगाने से मिथ्यात और दुख होता है। तो निर्मल सुख के हेतु ये तो आत्मा में है निर्मल सुख, निर्मल सुख के हेतु परम गुरु द्वारा साचा परम सत्य संत द्वारा ये सत्य के स्वयं कहते हैं। परम गुरु ये एक ही सत्य कहेगा, बाकी गड़बड़ गड़बड़ कर दिया कर। परम गुरु द्वारा धर्म को प्राप्त करके भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वो पर तर्प का मोह छोड़कर अर्थात
पर तब की सावधानी छोड़कर अपनी चीज में सावधानी करने। हाँ हाँ हाँ, भाषा तो है जे पण हाँ हाँ, ये काम करना। हाँ हाँ, अपनी चीज का सावधानी होने के कारण अपनी सिवाय पर चीज की सावधानी का मोह छोड़कर हे चित्त, हे आत्मा, परम निर्मल के कारण, परम गुरु के कारण प्राप्त करके, परम गुरु के द्वारा धर्म को प्राप्त करके, उसका ये अर्थ हुआ गुरु इसको कहिए ये आत्मा की प्राप्ति करावे। कहीं पर विकल्प में, राग में, निमित्त में अटकावानी बात लोगों एकांत लागे। બે સિદ્ધાંત ભક્ષમાં બદલે कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श करते नहीं और दरेक द्रव्य की क्रम स्तर पर्याय क्रमबद्ध होती है। हाँ हाँ, બે सिद्धांत भक्षमा दे तो पर तो अपनी सावधानी टूट जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं उसका कर दूं, मैं उसका कर दूं, तो तुम पर को छूते नहीं, पर को छूते नहीं तो पर के क्या कर सकते हैं तुम? हाँ हाँ हाँ, शरीर छोड़ शरीर को भी छूते नहीं तो जड़ है, उसकी जो समय, जो क्षण जी अवस्था होने वाली है ये हूं कर रहेगी। धीरे से सावधानी से कुछ फिरफार उसमें हो, ध्यान रखने से शरीर की क्रिया ठीक रखे, इनकार में नहीं। दवा बवा करे ने ये बड़ी बातों जो समय पर्याय जड़ में चैतन्य की होने वाली है ये होकर ही रहेगी। दूसरा उसके करे तीन काल में बने नहीं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्याय रूपी काम बिना रहती नहीं। प्रत्येक चीज निकम्मी रहती नहीं। निकम्मी ना तो अपनी पर्याय का कार्य किए बिना कभी कई चीज रहती नहीं। तो कोई चीज अपनी पर्याय का कार्य करे बिना रहे नहीं तो तुम क्या करेगा पर का? हाँ, शरीर नो वाणी ना मन ना कोई का काई कर सकते नहीं तुम। आखिरी बात है भाई, धर्म कुछ साधारण चीज नहीं। वितरागनो धर्म। हाँ, एक चीज दूसरी चीज को छूती नहीं कभी तीन काल में। ये सिद्धांत जब न बैठे समरंग में पढ़ के करता हूँ, पैर का करता हूँ, पर लेता हूँ, पर मानता हूँ। एक चीज दूसरी चीज को कभी तीन काल में छुआ नहीं। एक चीज दूसरी चीज को कभी चुंबे नहीं, स्पर्शे नहीं, प्रवेश नहीं। पर में प्रवेश करके उसकी पर्याय बना दे, ऐसा तीन काल में होता नहीं। આખોની કામ થાય એનાથી કે ન થાય તારાથી તો
બોલવાનું કામ, હાલવાનું કામ, ये काम सब वो समय में होने वाली क्रिया है। वो करेगी तेरे से वो होती है, ऐसा है नहीं। तो ये हो कहते हे चित निर्मल सुख न हेतु परम गुरु द्वारा जैन ना गुरु इसको कहिए कि जो ही आत्मा का आनंद का स्थिर करने को कहे ये जैन का गुरु, ताकि कोई पर राग की क्रिया से तेरे लाभ होगा, व्यवहार रत्न तले करने से करते करते लाभ होगा, ये जैन ना गुरु नहीं। तेरी शब्द वापर जो परम गुरु द्वारा निमित्त धर्म में सुनने में निमित्त है, देशना लब्धि में पाते हैं अपने से, तो निमित्त है क्या कि उसने ऐसा कहा कि आत्मा राग से रहित निर्वाणानंद है, तो उससे शब्द से वो समझ पा जाए पाए नहीं। अंतर में राग से भिन्न होकर आनंद स्वरूप भगवान उसका स्पर्श करके अनुभव करे, उसमें तो भगवान की देशमान भगवान भी काम करते नहीं, कौन निमित्त बताते हैं। निमित्त गुरु है અને એ ઉપદેશ પણ ऐसा देता है। परम गुरु के द्वारा धर्म को प्राप्त कैसा पाए? धर्म गुरु धर्म निर्मल सुगन हेतु, यह तो नहीं निर्मल सुगन हेतु आत्मा का सुख का कारण ये धर्म गुरु बताते हैं। आत्मा का सुख का कारण निर्मल सुख, आत्मा का आनंद का कारण, ऐसा जो धर्म ये गुरु बताते हैं, ये द्वारा सुनकर तुम अगर अव्यग्र रूप शांत हो जा, व्यग्रता छोड़ दे, अधीरता व्यग्रता मुंह की छोड़ दे, अव्यग्रत हो जा। केम के परम गुरु ने कहा है कि निर्मल सुख की प्राप्ति अपना स्वरूप का आलम्बन से होती है। उसके गुरु का ये उपदेश था, ये सिवाय दूसरी कोई चीज से आत्मा का अंतर आनंद की प्राप्ति होती नहीं।